हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश झा आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग संस्कार के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जानते ही है कि संस्कार कितना ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्ज़ाम में संस्कार से एक या दो प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पता लग सके कि संस्कार से किस किस टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, संस्कार जो होता है वो 16 प्रकार का संस्कार माना जाता है। 16 प्रकार का क्या है? संस्कार है। तो 16 प्रकार के संस्कार माना जाता है और हम देखेंगे कि संस्कार शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ इसका किस प्रकार से है। तो संस्कार शब्द का जो व्युत्पत्ति एवं अर्थ है उन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले संस्कार शब्द सम उपसर्ग से बना हुआ है। आप लोग जानते ही है कि उपसर्ग 22 होता है। प्र, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, बी, अंग, नी, अधि, अपि, अति, सु। यह क्या है? उपसर्ग है। प्र, परा, अप, सम। तो सम क्या है? उपसर्ग है। संस्कार में सम उपसर्ग हो गया। क्री धातु हो गया। क्री मतलब होता है करना। तो संस्कार क्या है? तो किया जाता है। और घई से घई क्या है? प्रत्यय है। घई प्रत्यय हो गया। तो सम उपसर्ग दोस्तों, यह एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है कि संस्कार शब्द का उपसर्ग कौन सा है। तो संस्कार शब्द का जो उपसर्ग है वह सम उपसर्ग है और क्री धातु है, घई प्रत्यय है। आप लोग इन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। तो क्री धातु हो गया, घई प्रत्यय हो गया और सम उपसर्ग हो गया। इन बातों को आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद जब जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शुद्धिकरण। संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है? शुद्धिकरण होता है। तो शुद्धिकरण होता है तो सम उपसर्ग हो गया, क्री धातु हो गया, घई प्रत्यय हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, संस्कारों की जो संख्या माना गया वो अलग अलग प्रकार से माना गया। आश्वलायन गृह सूत्र जो होता है वह ऋग्वेद से संबंध रखता है। यह भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आश्वलायन गृह सूत्र में जो संस्कारों की संख्या बताई गई है वह 12 है। 12 आश्वलायन गृह सूत्र में है। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है वह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित रखता है और इसमें भी क्या है? 12 संस्कार है। मनु स्मृति जिसके रचनाकार मनु जी है उसमें 13 संस्कार माने गए हैं। पाराशर एवं 12 ग्रंथ में जो 13 इसका संस्कार माना गया। व्याख्यानस गृह सूत्र में 18 माना गया। इस प्रकार से अनेक अनेक ग्रंथों में अनेक अनेक संस्कारों की संख्या माना गया है, पर वास्तविक इसका आंकड़ा 16 ही होता है। इसलिए आप लोगों से संस्कारों की संख्या अगर पूछी जाए तो 16 आप लोग इसका आंसर देंगे। चलिए अब हम इन 16 संस्कारों के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो पहला संस्कार है गर्भाधान। गर्भाधान संस्कार क्या है? पहला संस्कार है गर्भाधान। उसके बाद दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन संस्कार, तीसरा सीमंतोनयनम संस्कार, चौथा जातकर्म संस्कार, पांचवा नामकरण संस्कार, छठा निष्क्रमण संस्कार। तो दोस्तों, कभी कभी यह क्रम भी पूछ दिया जाता है कि दूसरे नंबर पे कौन सा संस्कार आएगा। तो पुंसवन, तीसरे नंबर पे तो सीमंतोनयनम, चौथे नंबर पर तो जातकर्म संस्कार, पांचवें नंबर पर तो नामकरण संस्कार, छठे नंबर पे निष्क्रमण संस्कार, सातवें पे अन्नप्राशन, आठवें पर चूड़ाकर्म, नौवें पर कर्णवेद, 10वें पर विद्यारंभ, 11वें पर उपनयन, 12वें पर वेदारंभ, 13वें पर केशांत या गोदान। इसको दोनों केशांत संस्कार भी कहा जाता है या गोदान संस्कार भी कहा जाता है। 14वें नंबर पर समावर्तन संस्कार, 15वें नंबर पर विवाह जिसको पानी ग्रहण संस्कार भी कहा जाता है और 16वें नंबर पे अंतिम अंत्येष्टि संस्कार
जिसको श्राद्ध आदि कहते हैं। तो दोस्तों हम एक एक करके सभी के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु को जानेंगे जो एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। तो दोस्तों चलिए, गर्भाधान जो हमारा प्रारंभिक संस्कार माना जाता है, यह मनुष्य जीवन का सर्वप्रथम संस्कार माना जाता है। इसीलिए दोस्तों अक्सर एग्जाम में आपको इस प्रकार से प्रश्न आएगा कि मानव जीवन का सर्वप्रथम या प्रारंभिक संस्कार कौन सा है, तो गर्भाधान। और गर्भसंधार्यते येन कर्मणा तद गर्भाधानम, अर्थात जातक का अपनी माता के गर्भ में पहुंचना ही क्या है, गर्भाधान संस्कार कहलाता है। जब जातक अपने माता के गर्भ में पहुंचता है तभी वह गर्भाधान संस्कार होता है। इस संस्कार में निषेक संस्कार एवं चतुर्थी कर्म संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कार में दोस्तों निषेक संस्कार एवं चतुर्थी कर्म संस्कार, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो गर्भाधान संस्कार सर्वप्रथम जब बालक अपने माता के गर्भ में प्रवेश करता है तो वह गर्भाधान संस्कार होता है। और इसको निषेक संस्कार या चतुर्थी कर्म संस्कार भी कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। और यह संस्कार पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यह संस्कार जो होता है वह पितृ ऋण से क्या होता है, मुक्ति प्राप्त करवाता है। और जो ऋण होता है वह 3 प्रकार का ऋण होता है, एक मातृ ऋण, दूसरा पितृ ऋण और तीसरा आचार्य ऋण। आचार्य मतलब गुरु ऋण। तो इन 3 प्रकार के ऋणों से मुक्ति का यह जो पितृ ऋण है, इससे क्या होता है, गर्भाधान संस्कार से मुक्ति दिलाने के लिए होता है। उसके बाद हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार धर्म सूत्र के अनुसार चतुर्थी, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा एवं अमावस्या तिथियों को इस संस्कार का निषेध माना गया है। दोस्तों हम लोग जानते ही है कि अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा एवं अमावस्या तिथि को क्या किसी भी जो होता है वह गर्भाधान संस्कार इस समय नहीं करना चाहिए। चतुर्थी को भी नहीं, अष्टमी को भी नहीं, चतुर्दशी को भी नहीं, पूर्णिमा को भी नहीं और अमावस्या को भी नहीं। चलिए दूसरे संस्कार के हम लोग जानते हैं, दूसरे संस्कारों के बारे में। तो सबसे दोस्तों पहले संस्कार जो गर्भाधान संस्कार था उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि गर्भाधान संस्कार कब होता है। तो गर्भाधान संस्कार जब बालक अपने माता के गर्भ में प्रवेश करता है तभी गर्भाधान संस्कार माना जाता है। चलिए दूसरा पुंसवन संस्कार के बारे में पढ़ेंगे। पुंसवन संस्कार अर्थात यह मानव जीवन का दूसरा संस्कार माना जाता है। दोस्तों इसका जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बनता है इसमें कि दूसरा संस्कार किसे माना गया है। तो पुंसवन संस्कार को क्या दूसरा संस्कार माना गया है। तो पुमा लब्धो जायते येन तत्पुंसवम, पुमान प्रसूयते येन तत्पुंसवन मृतम, गर्भ व्यक्ते तृतीय व चतुर्थे मासो वा भवेत, गर्भ में पल रही संतान पुत्र के रूप में ही उत्पन्न हो, इस इच्छा से किया जाने वाला संस्कार पुंसवन संस्कार कहलाता है। दोस्तों यह संस्कार इसलिए किया जाता है कि गर्भ में जो उत्पन्न है वह पुत्र के रूप में ही उत्पन्न हो, इस इच्छा से लोग क्या करते हैं, इस संस्कार को पुंसवन संस्कार को किया जाता है। यह संस्कार गर्भ का पता लगने पर अथवा गर्भ के धारण के तृतीय माह में, गर्भ के धारण के चतुर्थ माह में संपन्न करवाया जाता है। जब गर्भ में बच्चा रहता है किसी माता के तो वो तृतीय अथवा चतुर्थ माह में क्या होता है, यह पुंसवन संस्कार किया जाता है। तो इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि यह तीसरे महीने में या चौथे महीने में क्या होता है, पुंसवन संस्कार किया जाता है। तो आप लोगों से यह भी प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों कि पुंसवन संस्कार कब किया जाता है। तो जातक जब अपने माता के गर्भ में तीसरे या चौथे महीने में पहुंचता है तो तब पुंसवन संस्कार किया जाता है। तो इन प्रश्नों को ध्यान से समझेंगे। इस संस्कार के अंतर्गत जातक का पिता अपने पत्नी के दाहिनी नासिका के रंध्र में क्या बरगद की छाल का रस डालता है। तो बरगद के छाल का रस जातक का पिता जो होता है वह
अपनी पत्नी को दाहिने नासिका में, दाएं नाक में जो होता है वह बरगद के छाल का रस डाला जाता है, तो तभी वह पुंसवन संस्कार होता है। इसका विधि यही है, तो यह भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम आगे आते हैं। आगे दोस्तों है सीमंतोनयनम संस्कार। यह तीसरा सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है, जिसका अर्थ है सीमंत। सीमंत और उन्नयन के योग से क्या बनता है? सीमंतोनयनम। यहाँ सीमंत का अर्थ होता है सिर की मांग एवं उन्नयन का अर्थ होता है ऊंचा उठाना, अर्थात जो अपनी गर्भवती पत्नी के केसों को सजाना ही सीमंतोनयनम संस्कार कहलाता है। इसमें जो गर्भवती माताएं होती है, गर्भवती पत्नी हो, तो उसको केसों को क्या होता है? सजाया जाता है। तो यह क्या है? सीमंतोनयनम संस्कार इसी को कहते हैं। पत्नी की केस सजा किए जाने के कारण इस संस्कार को स्त्री संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। और सीमंतोनयनम जो संस्कार होता है वह एक क्या होता है? स्त्री संस्कार माना गया है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें यही आते हैं कि सीमंतोनयनम को किस संस्कार के नाम से जाना जाता है? तो सीमंतोनयनम को स्त्री संस्कार के नाम से जाना जाता है। और सीमंत मतलब होता है सिर, और उन्नयन मतलब होता है ऊंचा उठाना, अर्थात सिरों को ऊंचा उठाना। तो केसों को सजाना ही सीमंतोनयनम संस्कार होता है। तो इन बातों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए यह संस्कार कब होता है इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यह संस्कार गर्भधारण के 8वें माह में संपन्न किया जाता है। जैसे आप लोग हम बताए थे कि जो हमारा दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार, वह कब होता है? चौथे या तीसरे या चौथे महीने में किया जाता है, गर्भाधान के तीसरे या चौथे में। लेकिन जब सीमंतोनयनम संस्कार होता है तो यह गर्भाधान के 8वें महीने में संपन्न होता है। तो 8वें महीने में सीमंतोनयनम, और पुंसवन जो संस्कार होता है वह तीसरे या चौथे महीने में होता है, और सीमंतोनयनम 8वें महीने में। तो इसका राइट आंसर 8वां महीना हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि सीमंतोनयनम संस्कार कब होता है, तो सीमंतोनयनम संस्कार जन्म के 8वें माह में संपन्न हो जाता है। कुछ धर्म ग्रंथों में यह संस्कार 6ठे महीने में भी किए जाने का उल्लेख है। दोस्तों इसका राइट आंसर 8वें महीने में भी महीने ही होगा, लेकिन कुछ धर्म ग्रंथों में इसका 6ठे महीना भी दिया हुआ है। इस संस्कार को कुछ जातियों वर्गों में 8वां पूजन के नाम से भी पुकारा जाता है। इस प्रकार से यह जो संस्कार है सीमंतोनयनम संस्कार, इसमें कुछ जातियों या वर्गों ने इसे 8वां पूजन अर्थात 8वें महीने में होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? 8वां पूजन कहते हैं। तो 8वां पूजन किस संस्कार को कहा जाता है? तो सीमंतोनयनम संस्कार को कहा जाता है। और इस संस्कार के अंतर्गत कुछ सौभाग्यवती स्त्रियों के द्वारा गर्भवती स्त्री के सिर की मांग को भी भरा जाता है। दोस्तों तो इस कुछ जो स्त्रियां होती है, जो सौभाग्यवती स्त्री होती है, तो वह क्या करती है? गर्भवती स्त्री को मांग को भरती है सीमंतोनयनम संस्कार में। यह संस्कार जातक एवं माता को जादू टोना भूत पिशाचों से रक्षा के लिए अथवा गर्भपात को रोकने के लिए किया जाता है। यह संस्कार जो होता है वह इसलिए किया जाता है क्योंकि माता को जादू टोना भूत पिशाच आदि से बचाया जा सके और गर्भपात को बचाया जा सके। तो हमारा इसमें सीमंतोनयनम में 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु है। इन बिंदु को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यह 8वें महीने में संपन्न होता है। और सीमंतोनयनम का अर्थ क्या होता है? सिर की मांग को भरना। सीमंत मतलब सिर को ऊंचा उठाना, सीमंत मतलब सर, और उन्नयन मतलब ऊंचा उठाना, सर को ऊंचा उठाना। और यह 8वें महीने में होता है, और इसको क्या कहते हैं? 8वां पूजन भी कहते हैं। इस प्रकार से 3-4 प्रश्न सीमंतोनयनम से आपको देखने को मिल जाएगा। और चौथा संस्कार है जो दोस्तों जात कर्म संस्कार। यह जात कर्म संस्कार जो होता है वह सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार माना गया है। यह जन्म के बाद होने वाला सर्वप्रथम संस्कार माना जाता है, क्योंकि दोस्तों यह जब बालक अपने माता के गर्भ से बाहर निकलता है तो सर्वप्रथम जात कर्म संस्कार ही देखने को मिलता है। इसलिए जात कर्म संस्कार किसी भी बालक के जीवन का बहुत ही आवश्यक संस्कार माना गया है।
तो यह जन्म के बाद होने वाला सर्वप्रथम क्या है, संस्कार माना गया है। यह संस्कार नाभि छेदन से पूर्व संपन्न करवाया जाता है। नाभि छेदन पहले होता है, ऐसे नाभि छेदन जब होता है उससे पूर्व क्या होता है, जातकर्म संस्कार किया जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत बालक को जन्म के बाद स्नान कराकर शहद व घी का पान करवाया जाता है। इस संस्कार में दोस्तों जो जातकर्म संस्कार होता है उसमें क्या होता है कि बालक को शहद व घी का पान करवाया जाता है, उसको स्नान करवा दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, तो शहद व घी का पान करवाया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस संस्कार में जातक के पिता या परिवार के वरिष्ठ सदस्य के द्वारा सोने की चम्मच से 2 बूंद घृत शहद का पान करवाया जाता है। वही बात है दोस्तों, जातक के पिता या परिवार के वरिष्ठ सदस्य के द्वारा उस बच्चे को क्या किया जाता है, घृत का और शहद का दोनों का पान करवाया जाता है, जातक के पिता के द्वारा या वरिष्ठ किसी सदस्य के द्वारा, चाहे वह चाचा भी हो सकता है या दादा भी हो सकता है। तो इन सभी के द्वारा क्या बालक को शहद का या घृत का पान करवाया जाता है। तो जात कर्म संस्कार में हमको ध्यान रखने वाली सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि यह संस्कार बालक जब अपने माता के गर्भ से बाहर निकलता है तब यह संस्कार माना गया है, और इसमें बालक को घृत और शहद का पान करवाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद कर आगे के संस्कारों के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आया होगा। आज की क्लास अगर आपको पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।